जय हिंद फ्रेंड्स। बात करते हैं सेकंड पेपर ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लाइफ साइंस अप्रोच की यूनिट सेकंड चाइल्ड स्टडी की यूनिट 2.4 प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड। मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख एवं वैज्ञानिक विधि प्रयोगात्मक विधि है। मनोविज्ञान का विज्ञान होने का दावा अन्य बातों के अलावा उसके इस प्रयोगात्मक विधि के कारण भी है। आज का मनोविज्ञान इतना अधिक प्रयोगात्मक हो गया है कि सचमुच में सिर्फ उनके तथ्यों एवं सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त रह गई है जिनका प्रयोगात्मक समर्थन। प्रश्न उठता है कि प्रयोगात्मक विधि क्या है। प्रयोगात्मक विधि उस विधि को कहा जाता है जिसका आधार प्रयोग होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रयोग किसे कहते हैं। साधारण किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या प्रेक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रयोग में व्यवहारों का अध्ययन किसी नियंत्रित अवस्था में की जाता है। व्यवहारों का अध्ययन घरों के माध्यम से किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि चर किसे कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में चर किसी भी ऐसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गण होता है जिसका मान परिवर्तनशील होता है। वैज्ञानिक अर्थ में चर वैसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गण होता है जिसे मापा जा सकता है तथा परिणाम स्वरूप से परिवर्तित होता है, जैसे उम्र के अनुसार बढ़ती थकान आदि। काच चर के उदाहरण जिन्हें मापा भी जा सकता है तथा जो परिणामात्मक रूप से परिवर्तित होते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में मुख्य 3 तरह के होते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर और संगत चर या नियंत्रण चर। स्वतंत्र चर वैसे घर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर अध्ययन भी किया जाता है, जिसे नियंत्रित चर भी कहा जाता है। परंतु आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान द्वारा स्वतंत्र चर के लिए नियंत्रित चर का उपयोग नहीं किया जाता है। आश्रित चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगात्मक प्रयोग करके पूर्वकथन करना चाहिए। इसे आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होने वाला परिवर्तन स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ पर निर्भर करता है। प्राय मनोवैज्ञानिक के प्रयोग में कुछ ऐसे भी चर होते हैं जिनके प्रभाव को प्रयोगकर्ता नियंत्रित करके रखता है क्योंकि वह आश्रित चर पर उन चरों के प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता। इस तरह के चर को संगत चर या नियंत्रण चर कहा जाता है। छात्र यह ध्यान देंगे कि नियंत्रण चर तथा नियंत्रित चर में अंतर है। डिपेंडेंट वर्बल चर, स्वतंत्र चर तथा नियंत्रण चर के आपसी संबंध को एक उदाहरण द्वारा हम इस प्रकार समझा सकते हैं। मान लीजिए कि एक प्रयोगात्मक प्रयोग कर यह देखना चाहता है कि सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का प्रभाव क्या पड़ता है। इस प्रयोग में वह स्पष्ट सीखने की प्रक्रिया के बारे में पूर्वकथन करना चाहता है। अतः सीखना यहाँ एक आश्रित चर है का उदाहरण है। पुरस्कार यहाँ एक स्वतंत्र चर का उदाहरण है क्योंकि यह पुरस्कार में जोड़ तोड़ करेगा और इस जोड़ तोड़ के प्रभाव को आश्रित चर यानी सीखने की प्रक्रिया पर देखेगा। यही कारण है कि प्रयोग को ले फ्रांकोर्ट्स 1983 ने परिभाषित करते हुए कहा कि प्रयोग एक ऐसी शोध प्रविधि है जहां प्रयोगकर्ता एक या एक से अधिक घर में जोड़ तोड़ करता है तथा उसका प्रभाव दूसरे चर पर देखता है। किसी भी स्वतंत्र घर में जोड़ तोड़ 2 तरह से किया जाता है। पहली विधि तो यह है जिसमें स्वतंत्र चर की मात्रा को घटा बढ़ा जोड़ तोड़ किया जाता है तथा दूसरी विधि यह कि जिसमें स्वतंत्र घर को एक परिस्थिति में उपस्थित रखा जाता है तथा दूसरी परिस्थिति में उसे अनुपस्थित रखा जाता है। एग्जाम्पल, इस उदाहरण में पुरस्कार एक स्वतंत्र चर है। इसमें जोड़ तोड़ करने के लिए प्रयोगकर्ता बच्चों का 2 तुल्य समूह ले सकता है। दोनों समूहों को सीखने के लिए समरूप पाठ दिया जाएगा, परंतु एक समूह में प्रयोगात्मक जल्द सीखने पर बड़ा पुरस्कार जैसे प्रत्येक को 100 रुपये देने की घोषणा कर सकता है तथा दूसरे समूह में जल्द सीखने वालों को छोटा इनाम जैसे प्रत्येक को 10-10 रुपये देने की घोषणा कर सकता है। ध्यान रहे कि यहाँ स्वतंत्र चर पास्कर दोनों समूह में उपस्थित है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज